वैक्सीन वैक्सीन करिए, वैक्सीन नॉट वैक्सीन। वैक्सीन है ये अपनी पूजाओं को समझना, गुरु ग्रंथ की वाणी को समझना, अपने वेदाज की तरफ जाना, अपनी आरती, अपनी प्रार्थनाएं, अपना ताज़ा भोजन, सिलबट्टे की चटनी में पिसी हुई चटनी के साथ रोटी, ताज़े मसाले डाली हुई हंडिया में बनाई हुई सब्जियां, बढ़िया रोटी, ये पिज़्ज़ा बर्गर, इम्यून तो कर दिया सारा खराब। और फिर बीमारी आती है, आपको दबोच लेती बीमारी तो हमेशा नहीं है, अभी आती रहेंगी बाद में। तो अगर ये हम कर सकें, जितनी औषधियाँ अभी हम इसमें प्रयोग करेंगे, तो मैं बता रहा हूँ जहाँ से बात शुरू हुई, तो मुझे एम्बर है, एम्बर हमारे 6 बॉयज और 7 बॉयज जो हमारे ब्रेन के पार्ट, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन, उनको गवर्न करता है और नासिका से जाता हुआ सीधे हमारे पूरे सिस्टम को मजबूत कर देता है। ऐसे इसमें जब आप प्रयोग करेंगे गूगल हमारे फेफड़ों की क्लीनिंग करता, धोता है फेफड़ों को। जटामासी, अगर तगर, सतावर, मतलब आप नाम लेते जाएं, इतनी चीजें हैं। उन चीजों, कपूर भी फेफड़ों को धोने का काम करता है। तो जब आप कैम्फर लेवल अपने घर में जगाएंगे तो आपके फेफड़े क्लीन रहेंगे। ये मधुमक्खी के छत्ते की तरह होते हैं। ये मैलिक एसिड सेब के जूस से या तो क्लीन होते हैं पीने से, या सूंघने से, कपूर से शुद्ध होते हैं। तो ये हमने कम शरीर तो कमजोर कर लिया, इसलिए बीमार पड़ गए। तो हमारा आरोग्य भी बढ़िया होना चाहिए। पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया, तीजा सुख कुलवंती नारी, और चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी। ये 4 सुख है, इसके अलावा कोई सुख ही नहीं। तो पहला सुख निरोगी काया, अगर स्वस्थ ठीक है, सब कुछ बढ़िया है, सब काम आप पूजा पाठ भी तभी कर सकते हैं। तो अब हम प्रारंभ करेंगे, अपने पूजा पाठ की तरफ चलते हैं। सब लोगों को थोड़े थोड़े से फूल दे दीजिए, थोड़े उसमें टोकरी में करके, जो बाकी पुष्प हैं छोटे वाले वो दे दीजिए प्लेट्स में। वहाँ है पीछे, हाँ, थोड़ा थोड़ा सबको दे दीजिए। पहले पुष्पार्चन करेंगे, लक्ष्मी विष्णु की पूजा होगी, फिर उसके बाद में हम यज्ञ की तरफ चलेंगे। तो जब भी समय मिले, जिस भी ईश्वर को मानते हैं, जिस भी परमात्मा को मानते हैं, जिस भी देवी देवता को मानते हैं, उसको जरूर स्मरण करें, उसको अपने ख्याल में जरूर। ये एक्चुअली जो ग्लेशियर हैं हमारे, उनमें जीवाश्म दबे हुए हैं हजारों सालों से। जैसे टेम्परेचर हमारा ग्लोबल वार्मिंग का सिस्टम होता है, ये पिघलते हैं और ये जीवाश्म पानी के साथ बहते हुए बस्तियों तक और इन तक आते हैं। ये हमेशा रहे हैं। इनमें जो बात कम करनी है, बात नहीं करनी है, बात नहीं, इशारों से काम करेंगे, बात नहीं करेंगे। यही आपका एक्चुअली परीक्षा है, जो मैं हमेशा बोलता हूँ, चुप रहकर जितना काम करें अच्छा है। ये पानियों के साथ बहते हुए ऐसे जानवरों के संपर्क में आते हैं जो जानवर ऊंचाई पर उड़ते हैं, जिनमें बाज है, चमगादड़ है, या इस तरह के जो बहुत सारे सरीसृप हैं, उनको सबसे पहले उनके संपर्क में आते हैं। फिर उनको जो अगर हम इंटेक कर लें किसी तरह भोजन में, जैसा सच शुरू हुआ कि वो चमगादड़ से शुरू हुआ था, वो सही बात थी, तो ये फिर ह्यूमन बॉडी में आ जाता है। ये पढ़े हैं बहुत ऐसी हजारों वैरायटी इनकी, ये सारा इसमें लिखा हुआ है। आप नारायण कवच को जो पढ़ेंगे, इनकी वैरायटीज लिखी हुई हैं। इनकी सबकी वैरायटी संस्कृत में हम समझ नहीं पाते उसको। इनके प्रकार लिखे हुए हैं, ऐसे लिखे हैं जो अदृश्य हैं, जो दिखाई नहीं देते, ऐसे हैं जो जल के साथ चलते हैं, ऐसे जो हवा के साथ चलते हैं। एक विषाणु के बारे में बताया गया, वायरस के बारे में बताया गया कि जिसके बाल में, एक बाल में जिसके 1000 हिस्से बनते हैं, वो वायरस की, कोविड कोरोना की बात हो रही है। हमने तो नाम हमने दिया उसको, अब नाम तो हमें पता नहीं था, 5000 साल पहले लिखा गया, पर उनकी डेफिनेशन सबकी दी गई है। कौन सुगंध से फैलेगा, कौन स्पर्श से फैलेगा, कौन कैसे होगा। अभी जो हमारे यहाँ वर्ण बने या चीजें बनी, देखिए जो लोग जैसे बूचड़ खाने में काम करते थे, या जिन परिवारों में मांसाहार ज्यादा होता था, उन परिवारों में ये मानते थे कि अशुद्धि रहेगी, क्योंकि मांस में एक बहुत जल्दी से बैक्टीरिया का वो होता है, फॉर्मेशन हो जाता है, वो बहुत जल्दी, या कच्चे दूध में ऐसी चीजों में भी हो जाता है। तो उसलिए उनको कहा गया कि भैया इनको जरा ऐसी जगह से दूर रखो, पूजा पाठ से, बाकी चीजों से, क्योंकि ये प्रसाद हो सकता है इनके हाथ वाथ ठीक से धुले ना हो। तो उसको हमने दूसरे ढंग से ले लिया, फिर वो कोई भी थे। तो ये इस तरह से हम इसको देख करके हम अपने जीवन में देखते हैं। तो ये हैं, ये बीमारियां तो आती रहेंगी, जाती रहेंगी, पर जीतेगा वही जिसका इम्यून ठीक है, जो वैक्सीन लिए हुए है, नॉट वैक्सीन, इसके साथ वैक्सीन है, जो अपने जड़ों की तरफ जुड़ा हुआ है। अगर जड़ हरी है, जड़ों में पानी डाल रहे हैं, तो पेड़ पर पत्ते हरे ही आएंगे, और पेड़ के पत्तों पर स्प्रे करेंगे तो वो कभी पेड़ उससे हरा भरा नहीं होगा। तो जड़ों को मजबूत करना चाहिए। ये जड़ों में पानी डाल रहे हैं आप, ये जो हमारी समृद्धि की जड़ है, हमारी प्रॉस्परस, हमारी सब चीज़ों की, तो सब ठीक रहता है। तो ये इसमें अगर हम प्रतिदिन, जैसे हम सब लोगों को सिखा रहे हैं, बहुत लोगों ने शुरू किया है। ये प्रणपाल मौर्य जी हैं बरेली से, ये शिक्षा विभाग में अधिकारी हैं। ये वरुण है अपना
रोहित को मैंने देखा, रोहित मुझे नजर नहीं आ रहा कि दिखा तो था, रोहित है। ये बहुत सारे लोग अपने घरों पर यज्ञ कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने प्रारंभ कर दिया है साप्ताहिक यज्ञ। ये बैठे हैं लुधियाना का परिवार, रवि शर्मा एंड कंपनी, ये तो मतलब थोड़ा ज़्यादा ही कर रहे हैं। इनको रोकना पड़ता, मैं हो गया पूरा रहने दो। हाँ, ये ना टाइम मिल जाएगा, ये आधी रात सुबह दोपहर जब मर्जी खड़े कर दो इनको। ये सारे 7-8 लोग हैं, इन्हें और कुछ मतलब नहीं, बस इनको तो रोकना पड़ता है कि उनको, तो वो उसका प्रभाव आता है जीवन में। तो लोगों ने सूक्ष्म यज्ञ हर स्त्री को करना चाहिए, हर पुरुष को करना चाहिए। कुछ नहीं आता कोई भी, आप अगर ये भी करें ना वाहे गुरु और एक अपनी आहुति दे दी, वो भी ठीक है। ईश्वर सब परमात्मा तो विलीन। गुरु नानक जी ने लिखा ना, गुरु नानक जी ने लिखा कि सूरज टंगा है मेरा दिया और चांद है मेरी छाया, और मैं जो पाठ कर रहा हूँ ये उस परमात्मा का जाप मैं कर रहा हूँ। और कैलाश मानसरोवर की यात्रा की उन्होंने, अभी हम शिव का पाठ करेंगे। बुद्ध ने, हम बुद्धिस्ट को मानते हैं, मूर्ति पूजा की, कैलाश मानसरोवर में क्या कर रहे थे? आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती 4 साल मुख्य महंत बनकर के बनारस में जो ज्योतिर्लिंगम है वहाँ चंदन घिसा, उन्होंने पत्थर लगा हुआ है, वही उस पर लिखा हुआ है कि स्वामी दयानंद सरस्वती 4 साल का महंत रहे। और बाद में उन्होंने आर्य समाज को इन्वेंट किया, एक अलग बात थी कि भाई इस तरह से इसको, क्योंकि उसका पाखंड बहुत हो गया था एक्चुअली। और ये प्रीस्ट ने इस तरह का पूरा एक सिस्टम बना दिया था कि छोटी छोटी चीज़ों में लोगों को ठगना और उनसे वो सब करना, उससे हमारे इससे विश्वास पैदा हो रहा था। तो उन्होंने कहा कि चलो उसको थोड़ा ऐसा कर लें। लेकिन अभी फिर से हमें वापस अपने पुरातन वैदिक और सनातन मूल्यों को जिंदा रखने की जरूरत है। जीसस क्राइस्ट ने क्रिश्चियनिटी शुरू की, मोहम्मद साहब ने इस्लाम शुरू किया, भगवान नानक देव जी ने सिखिज्म शुरू किया, ना महावीर जी ने जैन धर्म शुरू किया, लेकिन ये खुद कहाँ पैदा हुए? ये तो उन्होंने शुरू किया। स्वामी दयानंद सरस्वती, कोई भी आप जितने भी उनको ले लें। अब चैतन्य महाप्रभु जी का जन्मदिन है आज, वो भी विष्णु के बड़े वो थे, उनकी उसकी भी बधाई आपको, और फाल्गुन पूर्णिमा की भी बधाई। बड़ा आज फुल मून होगा, बड़ा अच्छा मून होगा शाम को, हम यहाँ करेंगे, शाम को दीपदान भी करेंगे 6 बजे, वो अद्भुत एक प्रोग्राम होता। तो ये कौन थे? इन्होंने तो ये शुरू किया। ये कहाँ जन्मे? कालू मेहता जी तो सनातनी थे, जहाँ गुरु नानक जी का जन्म हुआ। माया देवी तो पूरी प्रीस्ट थी एक तरह की, जो शुद्धोधन की पत्नी, बुद्ध की माता जी माया देवी। महावीर जी की माता जी, वो तो सुबह मंदिर जाए बिना पानी भी नहीं पीती थी। तो ये अब कुछ चीजें क्या थी, जो विकार है उस विकार को दूर करना, उसको सुधार करके और ठीक ढंग से परमात्मा का पद दिखाना, ये अच्छे सदगुरु का, अच्छे गुरु का एक धर्म होता है। वो हर धर्म में उस चीज को करता है। अभी अपने नए प्रयोग शुरू किए, हमारे आपको सब मिलेंगे। हमारे जब ब्रह्मनाद होगा तो आपको बुद्ध की याद आएगी, जब जिन केवली होगी तो आपको महावीर की याद आएगी। अभी जब हम इसमें कमल के फूलों की और बाकी अरदास करेंगे तो आपको गुरु नानक जी नजर आएंगे या गुरु गोविंद सिंह नजर आएंगे, कहीं कहीं आपको महर्षि दयानंद दिखेंगे, और फिर आपको सनातनी भी दिखेंगे, आदि शंकर से लेकर के पुराने जो हमारे मंदिरों में चल रहे हैं वो भी नजर आएंगे। तो हमने सबको, जो भी जहाँ बेस्ट था, आदमी का इलाज करना है, उसका जीवन ठीक होना चाहिए। और शांत मन से बैठेंगे, रीढ़ की हड्डी सीधी रखने की कोशिश करेंगे, ईश्वर का ध्यान करेंगे, जिस भी अपने इष्ट देव को मानते हैं उनका ख्याल मन में रखेंगे, और अपने लिए शुभ सोचेंगे, और अपने से संबंधित सभी लोगों के लिए भी शुभ सोचेंगे, किसी के लिए बुरा नहीं सोचेंगे। क्योंकि तथास्तु का किलन है हमारे शास्त्र में, जैसा आप सोचते हैं वैसा फलित होता है। तो कोई नेगेटिव ना सोचे, अपने लिए जो मर्जी सोचे। आप एक अंक के पीछे जितनी मर्जी जीरो लगाइए, हमारी जेब से कुछ नहीं जाना है। हम तो चाहते हैं आप सब लोग करोड़ों करोड़ अरबोपति हो जाएं सब, तो फिर और ज्यादा बढ़िया रहेगा ना। और क्या, तो हमारी इच्छा तो यही है, तो वो आपको उसमें लाभ होगा। और हम तो हमेशा कहते हैं कम से कम नीचे से तो एक सारी हो ही जाए, परमात्मा कभी कर दे। रोटी मकान, ये दाना पानी, गाड़ी वाहन, ये छोटा सा, ये सबकी खत्म हो जानी चाहिए। इसके बाद फिर उसमें आता है लक्ष्मी की आरती में कि तुम बिन यज्ञ ना होते वस्त्र ना हो रहा था, और खान पान का वैभव सब तुमसे आता। अभी 10 ml लेके आए हैं मोहित, वो कितना 23,000 का है, 23,000। अभी तो बड़ा कम हो गया, वरना सोने के रेट के साथ चलता था, जो 28,000 का है, 28,000 का, 28,000 रुपये का 10 ml इत्र है जो अभी यूज हमने किया। तो वो इस तरह से इत्र का सिस्टम चलता है। सबसे सस्ता 4 लाख रुपए किलो है, जो केसर में प्रयोग कर रहे हैं 15 लाख रुपए किलो का है। तो ये तभी कर पाएंगे आप जब आप समृद्ध होंगे, तो खूब फलित हो, खूब अच्छे से पैसा मतलब ओवरफ्लो हो, तब आप फिर पूछें कि हाँ जी गुरु जी ये सोने की ईंट बनवाएं कि मतलब क्या करें, कि चांदी को कहाँ लगाएं, और तो फिर हमें भी अच्छा लगता है। अब छोटी छोटी चीज़ों में आदमी लगा हुआ है तो फिर मज़ा नहीं आता उसमें। आपने आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभव करणं अरमस्तु। आर्यं शरणं